जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। इसमें तो ऑलमोस्ट गलत ही दिख रहे हैं। 178, नहीं तो 6 डिजिट हो गए। 6 डिजिट है मैम मैम। 83521। वेट, 83521। अब मुझे बताओ इसका आंसर कैसे निकालोगे। देखो, पेयर्स बनाए मैंने, ठीक है। तो ये क्या बना, 21 के अकॉर्डिंग 1 या 9, और 8 में आपका किसका स्क्वायर बैठेगा, 2 का। ये मिल गया मुझे, 2 मिल गया, 1 मिल गया। बीच की डिजिट पता करनी है। 2 का डबल कितना होता है, 4। और जब मैंने इसमें से 4 को सब्ट्रैक्ट किया 8 में से, तो कितना बचेगा, 43। अब ये देखो, 4 को जब मैं 43 से डिवाइड करूंगी, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी आ गया। 10 से प्लस टाइम्स आ गया। डिवाइड नहीं करेंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी पे मत जाओ अभी। 12996 इसमें रिमाइंडर बचेगा। ये तो 129 सिंपल हो जाएगा। मैं ही देखती हूँ कोई कॉन्ट्राडिक्टरी अभी नहीं लेना। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और कॉन्ट्राडिक्टरी आ गया। एक मिनट। चलो 6 डिजिट में कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, कोई बात नहीं। 6 डिजिट वाला नंबर बोल दो। आप बोल रही थी ना। या फिर एक है 4841। इसका अगर मैं देखूं तो मुझे स्टार्टिंग का नंबर 2 दिख रहा है, और 1, और ये 2, और ये 9। अब इसमें जब मैंने इसको 2 का डबल लिया तो वो होता है 4, और 2 का स्क्वायर 4, तो रिमाइंडर तो कुछ जा ही नहीं रहा मेरा। ठीक है, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा ये, 2 टाइम्स। 2 टाइम जाएगा कंप्लीट। तो आंसर या तो 2 to 1 होगा या 2 to 9। अब 2 to 1 होगा या 2 to 9, वो आप कैसे पता करेंगे। 22 into 23। यहाँ से आप पता कर लेना कि ये इससे ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। 22 into 23 अगर हम करते हैं तो क्या मिलता है हमें, 3 2 6, और ये 3 2 6, 4 10, 506। तो हमारा नंबर जो है वो छोटा है, तो आंसर छोटा वाला है। ठीक है, ओके। अगर मैंने 6 डिजिट का नंबर लिया, 119,716, तो अब आंसर्स में कितने डिजिट होंगे, सिमिलर, 3 डिजिट। तो पहला नंबर तो क्या मुझे मिलेगा, ये वाला तो 6 ही मिलेगा। हाँ, 4 का स्क्वायर भी क्या होता है, 16। आपको 4 भी मिल सकता है ये। ठीक है, 6 और 4। अब इसमें किसका स्क्वायर बैठेगा, 3 का। यस या नो। हाँ जी, 3 का ही बैठेगा। 3 का ही बैठेगा। तो अब 3 का जब हाँ स्क्वायर तो मैंने दो किया बचे। इसमें से, तो सब्ट्रैक्ट बचा 2, तो ये बचा 4। 29। 4। और 3 का डबल कितना होता है, 6 6। 4 टाइम गया। 4 टाइम गया, तो आंसर या तो 3 4 6 होगा या 3 4 5, मतलब 3 4 4 होगा। और वो आप कैसे पता करेंगे, 34 into 35। 34 अब टू ये थर्टी वाला फाइव आपको क्लियर ही है। अब आते हैं हम ड्यूप्लेक्स मेथड पे, कि अगर हमारे पास इम्परफेक्ट नंबर है। ठीक है, परफेक्ट नंबर का तो ये है जो मैंने बताया, ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन में कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी वाले, कि आपका यहाँ 10 से ज्यादा टेबल जा रहा है, तो आप उसको कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास मेथड क्या है, ड्यूप्लेक्स मेथड, राइट।
आप ड्यूप्लेक्स मेथड में आपको ड्यूप्लेक्स निकालने सबके आ ही गए होंगे। आई थिंक वो कॉन्सेप्ट सबको याद होगा कि कैसे करना है। ठीक है, अगर मैंने नंबर लिया यहाँ पे, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेंगे, 473225। ठीक है, अब जब ड्यूप्लेक्स नंबर हम करेंगे तो अगर हमें लास्ट में जाके 0 मिला तो ये नंबर है परफेक्ट नंबर। अगर लास्ट में हमें कोई रिमाइंडर मिलता है तो जो नंबर हमारे हमें दिया हुआ है वो परफेक्ट नहीं है। ठीक, वो सिर्फ आपको ये देगा कि इस क्वेश्चन का वर्गमूल ज्ञात करो। वो आपको ये नहीं बताएगा कि ये परफेक्ट है या नहीं है। और कैसे पूछेगा? द्वंद्व योग की सहायता से। ओके, तो मैंने सबसे पहले क्या बनाया? पेयर। हालांकि इन पेयर का कुछ भी यूज नहीं है, बस इनसे ये पता चल जाता है कि मुझे आंसर की कितने डिजिट्स मिलेंगी, कितने डिजिट्स का आंसर आएगा? 4। 4 डिजिट का। अब जैसे ही मुझे आंसर की 4 डिजिट मिल जाएंगी, मैं डिवाइड करना इस क्वेश्चन में बंद कर दूंगी। ठीक है, आप स्टार्ट करो। जो ये हमारा नंबर है 4, पहला मुझे क्या मिलेगा फिर? 2 का स्क्वायर बैठेगा ये, तो 2 का स्क्वायर 4। आगे पार्ट में जब मैंने इसको सेपरेट किया तो मुझे यहाँ रिमाइंडर मिला, तो मैंने क्या लिया? 4। आंसर में ऊपर लिखते जाके। ठीक है, अब मैंने लिया 4। अब नेक्स्ट पार्ट में आप क्या करोगे? ये तो हो गया आपका फर्स्ट डबल पार्ट। हाँ, 2 का डबल करोगे। 2 का डबल कितना होता है? और 4। और 4 को जब इससे आप डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा? 1 टाइम जाएगा। अब आपका रिमाइंडर कितना बचेगा नेक्स्ट पार्ट के लिए? 0। और क्वेश्चन कितना आया आपका? 1। ठीक है, ठीक है ना? और यहाँ पे मुझे नंबर मिल गया 21। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में आप क्या करोगे? आप क्या लोगे? 7। 7। और अब आपने क्या करना है बताओ? 4 से डिवाइड। नहीं, अब जो थर्ड स्टेप आया, ये बस स्टार्टिंग के 3 स्टेप आपको याद रखने हैं कि कैसे करना है। थर्ड स्टेप जब आया अगले पार्ट में, हमें क्या मिला था? क्वेश्चन मिला था और रिमाइंडर मिला था, मतलब इसके पिछले पार्ट में जब हमने ये आया। तो जो हमारा क्वेश्चन आया है इसका हम करेंगे ड्यूप्लेक्स यहाँ पे सब्ट्रैक्ट। तो ड्यूप्लेक्स ऑफ 1 कितना होता है? 1। 1 होता है। तो जब मैंने इसको 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे क्या मिला? 6। और अब इस 6 6। को डिवाइड करोगे आप 4 से, तो जब मेरा रिमाइंडर कितना मिलेगा मुझे? 2। 2। और क्वेश्चन कितना मिलेगा मुझे? 1। 1। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए 2 जाएगा आगे और यहाँ से बनेगा आपका फोर्थ स्टेप। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब आपने 3, मैं एरो नहीं बना रही हूँ, मैं यहाँ कट का निशान लगा रही हूँ, मैंने लिखा 23। अब आप जैसे चलते हैं, अब आपके पास दो कितने क्वेश्चन हो गए? 1 और 2, 2 क्वेश्चन है। तो अब आप यहाँ से ड्यूप्लेक्स क्या सब्ट्रैक्ट करोगे? ड्यूप्लेक्स ऑफ 1 1। और ड्यूप्लेक्स ऑफ 1 1 कितना होता है? 2। 2 होता है। आपने सब्ट्रैक्ट करके मिला 21। और जब आप 21 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको क्वेश्चन क्या मिलेगा? 5। 5। और रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1। 4। अब अगर मैं हाँ। आंसर की तरफ देखूं तो मुझे आंसर में मिलने थे 4 डिजिट जो कि मुझे मिल चुके हैं। ऐसा है कि नहीं? मुझे आंसर के 4 डिजिट मिल चुके हैं, इससे ज्यादा तो कोई डिजिट नहीं है आंसर में। यहाँ से जो है डिवाइड का प्रोसेस हमारा बंद हो जाएगा। अब आगे हम डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास आंसर के 4 डिजिट आ चुके हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जब मैंने मुझे रिमाइंडर 1 में लाए ना, मैं रिमाइंडर 1 को लेके आगे बढ़ूंगी। इसको नेक्स्ट स्लाइड में चला लूं या यहीं करूं? देखो, नेक्स्ट में चलो। 1 मुझे यहीं पे कर दो, यहीं मिला पे कर दो। रिमाइंडर वाला। ठीक है, ये मैंने पार्टीशन कर दिया यहाँ पे। और 1 मुझे ये मिला रिमाइंडर वाला जो नीचे से जाएगा मेरा 20 सब्ट्रैक्ट करके। और अब मैं इसके लिए क्या लूंगी? 12। अब ओवरऑल देखो मेरे पास क्वेश्चन कितने हैं? 1 1 5। अब इसमें से ड्यूप्लेक्स किसका सब्ट्रैक्ट होगा? 1 1 5 का। निकालो इसका ड्यूप्लेक्स कितना होता है? A² +
11 11 हम्म जब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे मिला 1। तो क्या 1 4 से डिवाइड होता है? वो आगे अपने आप ही डिवाइड होना बंद हो जाता है, हमें एक ऐसा नंबर आता है। ये हमारा फिफ्थ स्टेप है। डिवाइड नहीं हो रहा तो नेक्स्ट पार्ट के लिए यही रिमाइंडर का काम करेगा, और डिवाइड तो हमने किया ही नहीं है, तो आगे 1 लिया और फिर ये वाला 2। अब जब डिवाइड नहीं हुआ तो क्या आपको क्वेश्चन मिला? फिफ्थ स्टेप में आपका डिवाइड नहीं हुआ तो आपको क्वेश्चन नहीं मिला। जब आपको क्वेश्चन नहीं मिला तो आप यहाँ से ड्यूप्लेक्स निकालते टाइम एक क्वेश्चन कम कर देंगे। अब जब आप ड्यूप्लेक्स निकालेंगे तो इन दोनों का निकालेंगे, और 1 और 5 का। 1 और 5 का ड्यूप्लेक्स क्या होगा आपका? 10। आपको मिला 2, फिर से डिवाइड नहीं होगा, नेक्स्ट पार्ट के लिए यही रिमाइंडर का काम करेगा हमारा। और हमारा आएगा सेवेंथ स्टेप, उसमें हमने 2 लिया और ये 5 लिया। जब मैंने डिवाइड नहीं किया, मुझे क्वेश्चन नहीं मिला, तो ये वाला क्वेश्चन भी अब कट जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ ड्यूप्लेक्स ऑफ 5 आएगा जो कि होता है 25। और बेसिकली यहाँ पे मुझे मिल गया 0। 0 इंडिकेट की जो नंबर 0 था मेरा, ये परफेक्ट नंबर था। ठीक है। कोई ऐसा जिसको ये प्रोसेस बिल्कुल समझ में नहीं आया? 3 टाइप के बच्चे होंगे, जिन्हें एक तो बिल्कुल समझ में नहीं आया, किसी को बहुत क्लियर हो गया होगा, और किसी को थोड़े थोड़े डाउट होंगे। तो वो मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। मैम फोर्थ स्टेप तक तो आ गया, उसके बाद नहीं आया। फोर्थ स्टेप कहाँ तक आया? फोर्थ तक आ गया, उसके बाद देखो फोर्थ स्टेप तक आ गया ना, फिर फिफ्थ स्टेप में हमने क्या किया कि 1 लिया हमने रिमाइंडर वाला, और आगे का ये डिजिट लिया 2। अब जब फोर्थ स्टेप के बाद मुझे आंसर के कितने डिजिट मिले थे? 4 डिजिट मिल गए, मेरे आंसर के 4 ही डिजिट आने थे। तो आगे हमें कुछ ऐसे नंबर मिलेंगे जो हमारा 4 से डिवाइड नहीं करेंगे। जब हम डिवाइड नहीं करेंगे तो हमारे पास सिर्फ रिमाइंडर बचेगा, और जब रिमाइंडर बचेगा तो हम जो ड्यूप्लेक्स है उसमें एक एक प्रोसेस कम करते चलेंगे। आपसे जब मैं ड्यूप्लेक्स निकलवाने को बोलती हूँ, कि मतलब किसी नंबर का स्क्वायर बोलती हूँ, 115 का स्क्वायर अगर मैंने बोला, तो आप कैसे लिखते हैं? ड्यूप्लेक्स ऑफ 1, ड्यूप्लेक्स ऑफ 1 1, ड्यूप्लेक्स ऑफ 115, राइट? और उसके बाद आप क्या करते हैं? 15 एंड ड्यूप्लेक्स ऑफ 5। ऐसा कुछ प्रोसेस आप चलाते हैं। हाँ जी। तो यहाँ पे भी यही प्रोसेस होना है कि जब डिवाइड बंद हो गया तो आप ड्यूप्लेक्स ऊपर से लेना बंद कर देंगे एक एक नंबर। सिंपल यही तो किया मैंने। यहाँ पे 1 लिया था, फिर यहाँ पे ये दोनों लिए 1 1, यहाँ पे ये तीनों लिए 115। लास्ट में यहाँ पे जब डिवाइड होना बंद हो गया तो मैंने एक नंबर बंद कर दिया, फिर इसमें भी नहीं गया तो मैंने इसको भी छोड़ दिया। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है क्या? आपने डिवीजन सीखा है, ड्यूप्लेक्स सीखा है। मैम ये 12 - 11 कैसे आ रहा है फिफ्थ स्टेप में? ड्यूप्लेक्स ऑफ 115 जो भी हमारे पिछले क्वेश्चन हैं उनका ड्यूप्लेक्स निकालना है, और यहाँ पे हमारा कोई क्वेश्चन नहीं आया था, इसलिए जब नेक्स्ट स्टेप में हम ड्यूप्लेक्स निकालेंगे तो ऊपर वाला क्वेश्चन को छोड़ देंगे। ठीक है। मैम ये पूछो, डुप्लेक्स निकालना आता है ना? अगर डुप्लेक्स निकालना नहीं आता तो कंफ्यूजन रहेगा ही। तो ड्यूप्लेक्स को मैंने लास्ट क्लास में स्क्वायर सिखाया था और सबको बोला था कि सब सीखो। अब एक एक टॉपिक फिर नहीं से। नहीं नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि जिसको 11 में प्रॉब्लम आ रही है उनसे एक बार पूछ लो, डुप्लेक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना उनका? अगर क्लियर नहीं होगा तो ये समझ में नहीं आया ना फिर यहाँ से। किस किस को ड्यूप्लेक्स नहीं आता, बेसिकली ये बता दो। जिनको नहीं आता वो आज वीडियो देखेंगे और ड्यूप्लेक्स सीखेंगे। ठीक है। अगर आपको प्रॉपरली सारी क्लासेस रिवाइज करनी है, ऐसा नहीं है कि जो टॉपिक मैंने रिवाइज करा दिया वो दोबारा से हो सकता है, क्या पता आपकी एग्जाम डेट आ जाए। अगर आप बार बार वही चीजें रिवाइज कराते रहेंगे तो जो पीछे का सिलेबस और रिवाइज होना है वो नहीं हो पाएगा। और आपकी डिमांड है कि आपको थर्ड पेपर भी रिवाइज करवाना है, तो कैसे होगा? आप ये मत करो कि आज ही एक टॉपिक चला कल को भी यही टॉपिक चले, फिर आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। हर दिन क्लास में 10 से ज्यादा बच्चे नहीं होते हैं, तो उन 20 जो बच्चे रह जाते हैं ना उनके लिए कोई टॉपिक दोबारा नहीं आएगा। आप पीछे जाओ और देखो, प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती हैं लेकिन रिवाइज बार बार नहीं हो पाएगा ना।
कोई ऐसा है जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आया, वो मुझे बता दो, और वो बता दो कि जिनको पूरा समझ में आया, फिर बीच वालों लेंगे। मतलब हम लगभग आगे आए पूरा समझ। ऐसा कोई भी नहीं है हम जिसको क्लियर है बट थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए अदरवाइज। हाँ, हाँ, अभी के लिए तो पूरा समझ में आ गया। प्रैक्टिस तो चाहिए। क्लास में मुस्कान है, मुस्कान को समझ आया? मैम एक ना 3 डिजिट नंबर से एक्सप्लेन कर दो तो थोड़ा सा। अगर इसमें 3 डिजिट नंबर लेंगे तो बड़े में इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि पूरा प्रोसेस हमें कंप्लीट होता है तो समझ में आता है। छोटा नंबर जब हम लेते हैं तो ये ओके प्रोसेस जल्दी लाइक खत्म हो जाता है। आप एक इजी नंबर एक्सप्लेन कर दो लाइक 6 to 5। तो वही तो मैंने बोला कि 6 to 5 में जब हम लेंगे तो कंप्लीट प्रोसेस कैसे बनेगा? वहां तो 6 to 5 दो ही स्टेप में खत्म हो जाएगा बस। आपको लेना ही क्या है? ये तो ड्यूप्लेक्स तो मतलब बड़े ही नंबर के लिए है ना, छोटे नंबर्स के लिए तो वही मेथड है, आप विलोकनम से कर लोगे 6 to 5। एकाधिक पूर्वेन वाला जो सूत्र हम अप्लाई ठीक। करते हैं लास्ट 5 के लिए 2 3, तो आप वहां देख किया लो। बेटा, अपनी वेट किया फ्रिज में। छोटे नंबर पे ये मेथड आपको कभी समझ में नहीं आएगा, इवन कंफ्यूजन और ज्यादा क्रिएट होगा। अब एक देखो, अगर हम इम्परफेक्ट नंबर का कर रहे हैं, 5 का स्क्वायर रूट लो, 5 सिंपल 5। यार 2 का करना है, बताओ 5 का करना है 2 का? 2 3 5 तीन ऑप्शन है आपके, किसका चाहते हैं आप? 2 3 5। यस, आपने हैंड रेज किया है, बोलिए। सीमा मैम, आपने हैंड रेज किया है, बताइए क्या बात है? कौन से नंबर का करवाना है जल्दी बता दो, इम्परफेक्ट वाला 2 3 5? नहीं तो मैं फिर अपनी चॉइस। चलो 5 का करते हैं, 3 का। ओके चलो 3 का करते हैं, ठीक है। तो करने के लिए क्या है, इसमें पेयर्स तो नहीं बनेंगे। अब आप जीरो लेंगे पेयर्स में, तो सपोज मैंने ये 2 जीरो ले लिए, 2 पेयर ले लिए जीरो के, और जब मैं इसको स्टार्ट करूंगी तो नंबर किसका इसमें पहला बैठेगा? 2 का 1 स्क्वायर का। होता है 4 होता है, वो ज्यादा है, तो 1 का बैठेगा 1 स्क्वायर। मैम ये क्या लिया आपने, डबल जीरो क्यों ले लिया? अरे ये तो मैंने ले लिए ना, फिर आप उसको पॉइंट तक कैसे बढ़ाओगे? अच्छा, पॉइंट तक बढ़ा रहे हो। पॉइंट लगा के लिया है ना मैंने जीरो। अब इम्परफेक्ट अच्छा। नंबर है तो 3 पॉइंट तक तो निकालेंगे ही। तो मैंने इसको सेपरेट किया, मुझे मिला 2, ठीक है। ओके। और अब हाँ 2 जी। के बाद मैंने इसका ये वाला जीरो यहाँ पे लिख लिया, और 1 का जब मैं डबल किया तो मुझे वो भी मिला, क्या? 2। तो यहाँ पे मेरा रिमाइंडर था 2 था। और आंसर में अब इसमें जितने डिजिट आएंगे वो आपकी चॉइस है कि आप कितने निकालना चाहते हैं। अब 2, 1 का डबल होता है 2, इसको डिवाइड करो, 2 से तो इसको डिवाइड डिवाइड। 10 टाइम्स जाएगा या तो 9 टाइम्स रखना पड़ेगा कंप्लीट हमें? डिवाइड नहीं करेंगे, यस 9 टाइम्स करेंगे, ठीक है। हाँ। एक ना 9 टाइम्स में कितने हर्डल्स आएंगे? 18 आपने किया और आपको फिर से मिला 2, और आपने ये तो फिर से लिया 0। अब आप जब यहाँ पे करेंगे तो आपको क्वेश्चन आपने लिया है 9, और रिमाइंडर आपका आ रहा है 2, और आपको सेपरेट करना है 9 का ड्यूप्लेक्स, लेट्स है ना? 81। 8, तो वो तो उसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। हाँ, तो फिर आप ऐसा नंबर ले जिसका ड्यूप्लेक्स यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो पाए, बस। यहाँ से तो फिर 4 लेना पड़ेगा मैम। फिट नहीं 4 नहीं। देखो, ओरली देखो, ओरली अगर आपने लिया यहाँ पे 8 टाइम डिवाइड किया तो मैम आपको मिलता क्वेश्चन है। क्वेश्चन में 4 आना चाहिए। क्वेश्चन सुन तो लो मेरी बात को। अगर आपने 8 हाँ लिया क्वेश्चन को, तो आपका यहाँ पे हाँ बचता है 4, 40 हो जाएगा, और 8 का ड्यूप्लेक्स 64। अगर आपने लिया 7, तो मतलब हुआ 14, राइट? तो यहाँ पे बचा हम्म 60, और 60 में से 49 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा,
हो जाएगा कि नहीं? तो आप यहाँ पे हाँ लेंगे जी 7, और तो 7 लेते हैं आप, तो यहाँ पे 60 हो जाता है, रिमाइंडर आपका बचता है 6, तो यहाँ पे आ जाता है आपका 7, और 7 का ड्यूप्लेक्स कितना होता है? 49। हम्म, तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया, और ये सब्ट्रैक्ट होके हमें मिला 11। तो हमने ये वाले 0 ले ली, ये वाले 0 ले लिया, अब हम ये वाले लेंगे, 1 1 0। ओ सॉरी, ये भी तो डिवाइड करना है। तो ये था मेरा फर्स्ट स्टेप, और ये हुआ सेकंड, ये वाला हुआ थर्ड, और अब इसको डिवाइड करना है किससे आपको? डुप्लेक्स ऑफ 7 नहीं। 7 से सब्ट्रैक्ट करके 2 से ही तो डिवाइड करेंगे आप, हाँ लेकिन आप कंप्लीट डिवाइड नहीं करेंगे। अगर आप कंप्लीट डिवाइड करेंगे तो फिर से वही आपको इशू आएगा, आप इसको 4 टाइम्स डिवाइड कर लो, ठीक है? जो पॉइंट वाला नंबर है वो हमारा अगर बहुत बड़ा नहीं है, मतलब 0 अगर हम लगा रहे हैं, तो वो बहुत एडजस्टिंग हो जाता है अकॉर्डिंग टू कि नेगेटिव नंबर ना है। तो अगर मैंने इसको 8 लिया तो मुझे यहाँ मिलता है 3, और मैंने फिर ये 0 लिया तो ये हो जाता है हमारा 30, 30। राइट? अब क्वेश्चन मेरा यहाँ पे कितना आया? 4, और रिमाइंडर मेरा आया यहाँ पे 3। तो अगर मैं 7 4 का ड्यूप्लेक्स लूं तो वो 28 हो जाता है, और फिर डिवाइड करूं तो 1 टाइम और कम हो जाएगा। बताया तो। ये बहुत एडजस्टिंग हो रहा है, इसी कराती। साग रखा है अम्मा कह रही तो ये गरम। और ये कितना हो जाएगा? कितना? 2 3 जा 6, और ये मुझे मिला 5। मैं यहाँ से कर रही हूँ, यहाँ वाला, और रिमाइंडर कितना बचा? 5। तो क्वेश्चन मेरा हो गया 50, मैंने 0 ले लिया। अब 2 को मैं इसमें कितने टाइम्स, सॉरी ड्यूप्लेक्स निकालना है पहले। तो 7 और 3 का ड्यूप्लेक्स कितना होगा? 20 42। 42 मैम। 42 सब्ट्रैक्ट करो तो तुम्हें क्या मिलेगा? 8 मिलेगा, और इसको डिवाइड करोगे। अब कंप्लीट डिवाइड तो नहीं करोगे, इसको 2 टाइम्स डिवाइड कर लो, ठीक है? फिर देखना, तो 2 टाइम्स आपने डिवाइड किया तो क्वेश्चन 2 आया, क्योंकि आगे फिर ड्यूप्लेक्स निगेटिव नहीं आएगा। और ये कितना आएगा रिमाइंडर? 4। अब ये तुम्हारा, ये तो 4th स्टेप था, ये 5th स्टेप होगा। यहाँ से यहाँ पे 4, और ये वाला आपने 0 भी लिख लिया, 40। अब 40 जब आप 5th स्टेप कर रहे हो तो आपने कितने, किसका डिप्लेक्स निकालोगे? 7 का, 3 का, और 2 का। 7 3 2 का डिप्लेक्स कितना होगा? 7 3 2, बताओ। 28 प्लस 9, 37। सही है? यस मैम। मुझे मिला क्वेश्चन कितना, नंबर कितना? 3। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो यहाँ पे मुझे 1 आएगा, और रिमाइंडर मेरा 1 बचेगा, ठीक है? और क्वेश्चन मेरा कितना बचेगा? और 1 गया। लेकिन जो पॉइंट वाले नंबर क्या कहता है, हमें पहले तो वो दशमलव के 3 स्थानों तक पूछता है, ठीक है? दूसरा, अगर हमें वापस से हमारा वही नंबर मिल रहा है जो हमारा नंबर था, तो आप उस प्रोसेस को वापस से स्टॉप कर देंगे, क्योंकि फिर आपको कैसे लिखना है, वही से चालू हो जाएगा, ठीक है? आपने 3 से स्टार्ट किया था, और आपको वापस से 3 मिल चुका है। वैसे भी हमें दशमलव में 3 स्थानों तक पूछता है, और अगर इसे आप निकालना आगे चाहते हैं तो आप इसको डिवाइड नहीं करेंगे। पूछो क्यों? आपने इसको डिवाइड किया, आपको रिमाइंडर मिला 1, और अब आप इसको कंप्लीट आगे और ले जाना चाहते हैं, आप यहाँ पे 0 इंक्रीज करेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। प्लीज अपना माइक बंद कर लो जिनका भी चल रहा है, क्योंकि टीवी की आवाज आ रही है। देखो, अगर मैंने यहाँ पे 1 लिया इसमें, और मैंने इसको डिवाइड किया, रिमाइंडर मेरा 1 बचा, 10 आया। अब जब मैं इसको आगे प्रोसेस को चलाऊंगी तो मुझे डिप्लेक्स कितना लेना पड़ेगा? 7 का, 3 का, 2 का, और ये 1 का, जो कि आई थिंक 10 से ज्यादा आएगा। यस मैम। तो इसको यहाँ पे टेबल मत चलाओ,
एज इट इज क्वेश्चन आप 0 रखो, रिमाइंडर आप 3, मतलब 0 टाइम्स किया, और फिर ये 30 ले लो और फिर करना। फिर आई थिंक ये ओवरऑल हो जाएगा, कितना आएगा 7 3, और किसका 2 और 0 का जब ड्यूप्लेक्स लोगे तो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, ये कॉर्नर वाला, और इन दोनों का आएगा 12। ठीक है, 12 यस अगर मैम। इसको मतलब कितना भी चाहते हो, वैसे तो वो दशमलव के 3 स्थानों तक पूछता है, जो कि तुम्हारा आ गया है। मतलब ये है कि अगर हमारे पास वो इम्परफेक्ट नंबर है ना, तो वो बहुत ज्यादा एडजस्टिंग हो जाता है, कि हमें देखना है कि आगे हमारा नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो एडजस्टिंग अगर आप नहीं चाहते कि एडजस्टिंग करना हो, तो आप उसको 1 या 2 टाइम, वो कंप्लीट अगर जा रहा है तो 1 या 2 टाइम कम लो। जैसे अगर कोई क्वेश्चन आपका 7 टाइम जा रहा है, तो आप उसको 5 टाइम। एक्सक्यूज मी मैम, यस, ये इम्परफेक्ट आएगा हमारे सिलेबस में? आ सकता है। अगर कोई डिवाइड आपका 7 टाइम जा रहा है, तो उसे आप 5 टाइम्स लो, ठीक है, 2 टाइम्स आप कम लो हमेशा, तो आपको एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। जब कुछ का क्वेश्चन होता है कि 5 बार जा रहा है भाई, तो हम 5 बार ही लेंगे, हम क्यों लें 3 बार? तो वो 5 बार लें और वो क्वेश्चन को एडजस्ट करें। बहुत ऐसा, बड़ा कंफ्यूजन है ये। इसलिए कंफ्यूजन और उसके हर्डल से बचना है, तो जितने टाइम जा रहा है ना आपका डिवाइड, उससे कम से कम 2 बार कम लो। आप अगर 7 बार आपको कोई पहाड़ा पड़ रहा है, तो आप उसे 5 बार ही पढ़ो, बाकी का रिमाइंडर दो। आपको बार बार वापस नहीं आना पड़ेगा, ये मेरा सजेशन है। बाकी जिसको करना है पूरा कंप्लीट, कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको नहीं, हम क्यों करें ऐसा, तो वो पूरा करें और जैसे उनका मन हो वैसे करें। इम्परफेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी, 6 से ज्यादा नंबर नहीं आएंगे पर संख्याओं में। 8 नंबर तक तो आप मान के चलो कि अगर कोई मतलब वैसे ही बनाता है, तो आपको 8 डिजिट का लास्ट देगा, इससे बड़ा कोई नहीं देगा। ठीक है, ठीक है मैम। सबका कंप्लीट। स्क्वायर रूट में यही दो हैं बस, हाँ जी, ग्लोगनम और ये वाला? हाँ जी, यही दो है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्यूब, और क्लास क्यूब। ओवर अब? हाँ, क्लास ओवर। और तो कोई नहीं है ना आज? नहीं, और कोई क्लास नहीं होगी। और जिसने भी एग्जाम फॉर्म नहीं भरा है, वो भर दे और डिपार्टमेंट में जमा करा दे ऑफिस में। ठीक है, ठीक है। कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है किसी को एग्जाम फॉर्म भरने में, तो ग्रुप में आप मुझे वो स्क्रीनशॉट लेके, जहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है वो भेज दें, उसे ही हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे, जहाँ से जो कंपनी आपको एग्जाम फॉर्म फिल कराती है। ठीक है। बट आपको स्क्रीनशॉट तो भेजना पड़ेगा, जिससे कि हम उन्हें बता सकें कि इसमें क्या इशू आ रहा है। हम्म। डेट एक्सटेंड हो गई है, बट उसके भरोसे ना बैठे रहो, कर दो फटाफट। कब तक हो गई? आई थिंक 20 हो गई है। अच्छा अच्छा। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है ना एग्जाम फॉर्म फिल करने में, तो स्क्रीनशॉट लेके तुरंत बता दो। ओके फॉर्म मैम। फिल करने अब तक फॉर्म का फिल जो, करने के बाद जी, फॉर्म फिल करने के बाद डिपार्टमेंट में आपको जमा करना है। तो वो बाई स्पीड पोस्ट भी भेज सकते हैं? उस पे अपने साइन करके उसका पीडीएफ बना के मुझे सेंड कर देना, मैं जमा कर दूंगी। ठीक, ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। बट ये सिर्फ उन लोगों के लिए है कि जो बाहर है मेरठ से, जो मेरठ वाले हैं वो अपना फॉर्म डिपार्टमेंट आके ही जमा करेंगे। मैम ऐसे थोड़ी होता है, रूल तो सबके लिए होते हैं फिर एक सी। अब कोई एग्जाम फॉर्म जमा करने थोड़ी ना इतनी दूर से आएगा, परेशान करना ठीक है। एडमिशन लेने आए नहीं वो, वो नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा मैं कि उनको भी बुलाओ आप, मैं कह रहा हूँ कि फिर तो कोई भी ऐसी भेज दे पीडीएफ बना के। नहीं नहीं, जो भी ऑफलाइन, मतलब जो मेरठ के लोकल कैंडिडेट हैं वो खुद नहीं आ रहे, तो किसी और के थ्रू ऑफिस में जमा करा दें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो खुद ही आए, वो किसी और के थ्रू भी जमा करा दें, बट जमा करा दें। ऑफिस में जमा होगा, ऑफिस सबको बताइए कहाँ है।
जितने लोग एग्जाम फॉर्म भरेंगे वही नेक्स्ट सेमेस्टर में आगे होंगे। नहीं तो जो मतलब कोई गलती से अपना कोई एग्जाम वगैरह छोड़ देता है तो वो बैक होगा, लेकिन हमें जो डाटा मिलेगा एग्जाम फॉर्म से ही पता चल जाएगा कितने लोग आगे इस कोर्स को करना चाहते हैं। क्योंकि एडमिशन तो सभी ले लेते हैं, बाद में फिर एग्जाम के पता नहीं उन्हें फोबिया हो जाता है क्या हो जाता है, वो छोड़ देते हैं एग्जाम। कौन? आप में से ही कुछ लोग